नमस्कार साथियों, देखिए आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न बैंक। जी हाँ, आज के वीडियो में हम प्रश्न बैंक देखेंगे कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन के 1 से लेके 75 के बहुविकल्पी प्रश्नों हम इसमें देखेंगे। तो वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ वीडियो को अन्य साथियों स्टूडेंट्स के साथ में शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करेगा। तो देखिए, टर टर की रट लगाऊं, फुदक फुदक पानी में जाऊं, पहचानूं मैं कौन हूं। तो कौन टर टर करता है? तो यहाँ पर ये मेंढक आएगा, इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से। फिर उसी के बाद में सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से सबसे लंबी पूंछ वाला जानवर कौन सा है? तो बकरी, बिल्ली, कुत्ता, गाय में से सबसे लंबी पूंछ किसकी रहती है? गाय की रहती है। घर में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के लिए आवश्यक रूप से होना चाहिए, क्या होना चाहिए घर में स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए? शयन कक्ष, गैरेज, शौचालय या बैठक कक्ष? तो शौचालय होना चाहिए। फिर इसके बाद में पहचानिए यह चोंच किस पक्षी की है? तो यह तोते की है। पेड़ पौधे खिल उठते हैं, किस में खिल उठते हैं? सर्दी में, पतझड़ में, गर्मी में या बारिश में? बारिश में। इनमें से कौन सा वाहन अस्पताल से संबंधित है? तो ये एम्बुलेंस वाला फोटो दिख रहा है आपको। कौन सा समूह उड़ने वाले जानवरों का है? केचुआ, सांप, छिपकली या मछली, कछुआ, मेंढक या कोयल, कौवा, चिड़िया या गाय, कुत्ता, बिल्ली? तो इनमें से कौन से जो समूह जो है सब उड़ने वाले हैं? तो इसमें आई थिंक सी होना चाहिए। फिर उसके बाद में इनमें से मोटे तने वाले पेड़ों का समूह कौन सा है, जिनका पेड़ जो है जिनका तना मोटा होता है? तो ग्वारपाठा, तुलसी, सफेद मूसली, ये तो खैर छोटे पौधे होते हैं, ग्वारपाठा वगैरह ये नहीं होगा। गुलाब, गुड़हल, कनेर ये भी नहीं होना चाहिए। पीपल, आम और बरगद ये मोटे पेड़ होते हैं इनके, ठीक है, तो ये होना चाहिए। बाकी ये पुष्प वाले पौधे हैं जैसे मोगरा, गेंदा, सदाबहार, तो सी आना चाहिए इसमें। इनमें से कौन सा कार्य बिना पानी के किया जाएगा? नाव चलाना, चाय बनाना, है ना, पौधों को उगाना और गाना सुनना। तो गाना सुनना बिना पानी के होगा। इसी प्रकार से पेड़ पौधों से प्राप्त भोज्य पदार्थ का सही समूह कौन सा है? तो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले, देखिए, दूध, मक्खन, घी नहीं आएगा, दूध, अंडा, मछली नहीं आएगा, पनीर, खोया, मावा भी नहीं आएगा, तो लाल मिर्च, लौंग और इलायची ये आएगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं, रीता ने अचार की शीशी को गिरा दिया, उसकी अम्मा का चेहरा कैसा होगा? तो ये यहाँ पर देखिए 4 फोटो बनाए हुए हैं। अब इनमें से कौन सा होना चाहिए, आप खुद पहचानिए इसको। मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को मैं हूं भांति, बोलो क्या कहलाती? तो इनमें से कौन सा पक्षी जो है अच्छा मीठी बोली में गाता है? तो इसमें कोयल आएगा, ठीक है। बाकी कौवा तो आएगा नहीं, तोता भी नहीं आएगा, आई थिंक मोर भी नहीं आना चाहिए, कोयल ही आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में रोटी बनाने का सही तरीका है। तो इसमें देखिए यहाँ पर कुछ तरीके बताए गए हैं, 4 तरीके बताए गए हैं। अब इनमें से रोटी बनाने का सही तरीका कौन सा है? जैसे आटे को बर्तन में निकालना, उसे गूंथना, आटे के छोटे छोटे गोले बनाना और गोले बेलना और सेकना, ठीक है। अब दूसरा जो शुरू हो रहा है उसे गूंथना, तो भाई आटा तो लिया ही नहीं, किसे गूंथना, ठीक है। तीसरा जो है आटे के छोटे छोटे गोले बनाना और गोले के को बेलना। तो आई थिंक इसमें सबसे पहला वाला तरीका ही सही है, जो पूरी प्रोसेस बताई हुई है। फिर उसके बाद में चिट्ठी लेकर आता हूं, सबके घर पहुंचाता हूं, तो कौन करता है ये काम? डाकिया। पापा की बहन को आप क्या कहेंगे? बुआ जी बोलेंगे उनको। अपने घर का कूड़ा कचरा डालना चाहिए कूड़ेदान में। केरल में रहने वाले टॉमस को 2 चीजें पसंद है, एक जो जमीन के अंदर लगती है, एक जो जमीन के ऊपर, कौन सी होगी? तो अब देखिए इनमें से हमको वह पेड़ चुनना है जो कि एक तो जमीन के अंदर लगता है और एक जमीन के ऊपर लगता है, ठीक है। तो आम और शकरकंद या नारियल, टोपीकोआ, अमरूद या आलू और खजूर या चुकंदर? तो इनमें से कौन सा होना चाहिए, आप गेस करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब इसके बाद आपके मोहल्ले में आग लगने पर किस वाहन को बुलाएंगे? तो आप कौन से वाहन को बुलाएंगे? इनमें से फायर ब्रिगेड को भी बुलाएंगे। आपके भैया की विदेश में नौकरी लगी, उस स्थान पर जल्दी पहुंचने हेतु वे कौन से साधन से
साधन का उपयोग करेंगे। तो ऑब्वियसली इसमें से सबसे फास्ट साधन कौन सा है, तो हवाई जहाज ही है। राम के दादी जी की अचानक तबीयत खराब हो गई, वह उन्हें किसके पास लेकर जाएगा, तो डॉक्टर के पास लेके जाएगा। फिर उसके बाद में हम नीचे आते हैं, छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर में कूद लगाऊं, पहचानो मैं कौन हूं, तो भालू, हाथी, बंदर, खरगोश, इनमें से कौन होगा, ये तो आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा आप कमेंट कौन सा होगा। इनमें से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, तो देखिए इसमें से उल्लू का जो है हमने सुना है, तो उल्लू होना चाहिए। फिर अप्पू की पूंछ खो गई है, उसकी पूंछ ढूंढने में आप मदद करिए। ठीक है, तो इनमें से कौन सी पूंछ अप्पू की होगी, अप्पू यहाँ पर कौन है, हाथी का फोटो बनाया हुआ है, तो हाथी की पूंछ यहाँ पर इन 4 प्रकार की पूंछ बताई गई, इनमें से किस प्रकार की होगी, ये आप हमको कमेंट में बताइएगा किस प्रकार की पूंछ होगी, क्योंकि इसमें मैं भी श्योर नहीं हूं कि इसमें से कौन सी टाइप की होगी। फिर उसके बाद में बारिश के दिनों में 7 रंग दिखते हैं इंद्रधनुष के। डस्टबिन, कूड़ेदान का उपयोग किया जाता है कूड़ा कचरा डालने के लिए। चित्र देखकर पहचानिए 3 पहियों वाला वाहन कौन सा, इनमें से 3 पहियों वाला तो ये ऑटो वाला आ जाएगा। इनमें से कौन से जानवरों का कौन समूह रेंग कर चलता है, तो कौन सा समूह ऐसा है जानवरों का जो कि रेंग कर चलता है, तो इसमें जो है कौवा और कोयल तो आएगा नहीं, ये तो उड़ने वाले भालू शेर भी नहीं आएंगे। रेंग कर चलने वाले में देखिए एक तो सांप आता है, और सांप के साथ में यहाँ पर केचुआ, तो यही होगा आपका इसमें बी वाला। गुलाब, मेहंदी, गुड़हल पौधे उदाहरण हैं किसके हैं, तो ये झाड़ी के हैं, बेल के हैं, या शाख के हैं, या वृक्ष या पेड़ के हैं, तो गुलाब, मेहंदी और गुड़हल, इनकी क्या बेल तो लगती नहीं इनकी, और अब इसमें आप कमेंट बॉक्स करके बताइएगा कौन सा सही होगा, क्योंकि वृक्ष पेड़ भी होता नहीं है गुलाब वगैरह का, तो उसका तो पौधा ही रहता है, और बेल होती नहीं है, शाख का ये यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है आई थिंक, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या होगा, ताकि औरों को भी सही इसका आंसर पता चल सके। किस समूह में पानी का उपयोग सबसे कम मात्रा में होगा, तो इनमें से कौन सा समूह है जिसमें पानी का उपयोग सबसे कम होगा, नहाने में या वाहन धोने में, आटा गूंदने, सब्जी बनाने में, खेत में सिंचाई करने में, फर्श धोने में, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, तो इसमें बी होना चाहिए, आटा गूंदने और सब्जी बनाने में सबसे कम यूज होगा पानी का। मरीज को खाने में क्या दिया जाना चाहिए, दाल बाटी, पराठे, मसालेदार सब्जी, खीर पूड़ी, या दूध दलिया, तो दूध दलिया दिया जाना चाहिए। पहचानिए चित्र किस भाव को दिखा रहा है, ये जो चित्र यहाँ पर बनाया हुआ है ये किस भाव को दिखाता है, खुश होने का, या और भी जो 4 ऑप्शन बताए गए हैं, तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो सबको पता होगा। हरे हरे हैं मेरे पंख, हरी मिर्ची में खाता हूं, बोलो मैं क्या कहलाता हूं, ये इधर देखिए मैं क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूं, ताकि आप इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा ये आप कमेंट करके बता सके। हरे हरे में मेरे पंख, हरी मिर्ची खाता हूं, तो कौन खाता है हरी मिर्च, और हरे पंख किसके होते हैं, तो तोते के होते हैं। फिर उसके बाद में रोटी बनाने में सहायक उपकरणों का सही समूह बताइए, तो चकला, बेलन, तवा, ठीक है यही होना चाहिए। मिट्टी के बर्तन बनाता हूं, पहचानो मैं कौन हूं, तो कुम्हार बनाता है। अपनी माँ की बेटी से आपका रिश्ता है, अपनी माँ की बेटी से आपका क्या रिश्ता होगा, भाई आपकी मदर की जो लड़की रहेगी उससे आपका क्या रिश्ता होगा, बहन का होगा। आप अपने जूते चप्पलों को घर के अंदर कमरों में नहीं रखते, इसका उपयुक्त कारण क्या है, इसका उपयुक्त कारण है यह हमारी परंपरा है, माता पिता के कहने पर नहीं रखते, इससे बाहर की धूल एवं गंदगी घर के अंदर न जाए, पड़ोसों की देखा देखी करते हैं, तो देखिए गंदगी और धूल अंदर नहीं जाए इसीलिए हम जो है जूते बाहर ही खोलना चाहिए हमको। छुटकी अभी 3 माह की है, उसे भोजन में क्या देना चाहिए, तो छुटकी 3 माह की है तो भोजन में उसको क्या देना चाहिए, माँ का दूध। पिंकू और उसका दोस्त रोजाना नदी के उस पार स्कूल जाते हैं, वे किस साधन का उपयोग करते होंगे, तो देखिए इसके लिए रेलगाड़ी, जहाज और रिक्शा तो यूज करते नहीं होंगे, तो नाव ही होना चाहिए, नाव ही होगा मतलब। शाम के दादाजी को व्यापार के लिए समुद्र पार जाना है, वे किस साधन को चुनेंगे, तो जहाज होना चाहिए, क्योंकि समुद्र के पार जाना है, ठीक है। अब दादाजी की चप्पल टूट गई है, आप उसे ठीक कराने किसके पास जाओगे,
तो मोची के पास में जाएंगे। चिड़िया के घर को कहते हैं, क्या कहेंगे? चिड़िया के घर को घोंसला। इनमें से कौन सी चीज पकाकर खाते हैं? तो इनमें से देखिए बाकी तीन तो जो फल हो गए, चावल को हम पकाकर खाते हैं। चौराहे पर खड़े होकर सीटी बजाने का काम कौन करता है? ट्रैफिक पुलिस करती है। ऐसा जानवर जिसके कान बाहर से दिखाई नहीं देते। अब देखिए चूहे के तो दिखते हैं हमको, खरगोश के भी दिखते हैं, कुत्ते के भी दिखते हैं, तो तोते के नहीं दिखते हैं। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। गिलहरी रहती है, गिलहरी कहाँ पर रहती है? बिल में, घोंसले में, पेड़ में या गुफा में? तो इसका तो पेड़ होना चाहिए। इंद्रधनुष में रंग होते हैं, कितने रंग होते हैं? 7 होना, मतलब 7 रहते हैं। साथियों देखिए हम यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है उसके आंसर भी बता रहे हैं। यदि किसी आंसर में आपको लगता है कि नहीं ये आपने गलत बताया, तो आप क्वेश्चन का नंबर और उसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि और भी जो भी इसको वीडियो को देखें उनको सही आंसर पता हो सके। आप अपने पिताजी के छोटे भाई को कहते हैं, तो पिताजी के छोटे भाई क्या कहलाएंगे? चाचा जी। रंग सलेटी और गुटर गू की आवाज निकालते हैं, कौन निकालता है ये? रंग जिनका स्लेटी है और गुटरगु कौन करता है? कबूतर करता है। छोटू ने पाइप का इस्तेमाल किस तरह किया? तो छोटू ने पाइप का इस्तेमाल किस तरह किया? तो छोटू मतलब बच्चा, तो बच्चा पाइप का इस्तेमाल किस तरफ से रूप से बने करेगा? बजाने में, खाने में, घर के रूप में, खेल में ही करेगा बच्चा, तो स्वाभाविक बात है। छिपकली का भोजन है, छिपकली का भोजन क्या है? इनमें से रोटी तो होगी नहीं, घास होगी नहीं, मिर्च होगी नहीं, कीड़े मकोड़े होंगे। कुश्ती खेल में खिलाड़ी होते हैं, तो कुश्ती खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कुश्ती तो 2 जनों के बीच में होती है, तो मेरे हिसाब से तो ए ही होना चाहिए। एक ऐसा पौधा जिसका तना मोटा और पत्तियों के किनारे कटे हुए रहते हैं, तो ऐसा कौन सा पौधा है जिसका तना मोटा रहता है? इनमें से जो दिए गए ऑप्शन है, और पत्तियों के किनारे कटे हुए रहते हैं। तो देखिए मेहंदी की तो झाड़ी होती, चमेली की बेल होती, गेंदे का पौधा होता है। यहाँ पे हमको ऑप्शन में ही सब आंसर दे दिए गए हैं कि भाई ये झाड़ी है, ये बेल है, पौधा है, तो पेड़ क्या है? नीम का पेड़ ही बचा, तो यही सही ऑप्शन होगा। हमारी बोली की नकल करने वाला पक्षी है, हम जो बोलते हैं उसकी नकल कौन करता है? तो तोता करता है। खांसी होने पर आप लेते हैं, क्या लेंगे? खांसी होने पर क्या लेना चाहिए? इनमें से धनिया लेना चाहिए, अजवाइन लेना चाहिए, नीम की पत्ती लेना चाहिए, तुलसी के पत्ते और अदरक लेते हैं, तो तुलसी के पत्ते और अदरक लेते हैं। उबालकर खाई जाने वाली चीज है, तो उबालकर इनमें से क्या चीज खाएंगे हम? खीर, डोसा, पूड़ी या रोटी? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आंसर। बारिश के बाद नजर में आऊं पाऊं नहीं, पर रेंगता जाऊं मैं कौन हूं? अब इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो हमको यहीं पे स्पष्ट पता चल रहा है कि भाई कोयल के तो पांव होते हैं, मतलब कोयल तो उड़ती है खैर, और कुत्ता भी नहीं होगा, तो रेंगने वाला इनमें से बाकी 2 में से कौन सा होगा जो कि नजर आता है? ठीक है, शौच के लिए हमें किस स्थान का उपयोग करना चाहिए? तो शौचालय का उपयोग करना चाहिए, और वो भी स्वच्छ टॉयलेट्स, मतलब स्वच्छ टॉयलेट, शौचालय का उपयोग करना चाहिए। जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं, पहचानूं मैं कौन हूं? तो दिन निकलने पे कौन सो जाता है इनमें से? बाकी शुरू के 3 तो उड़ते हैं दिन निकलने पर, डी नंबर इसमें जो है दिन निकलने पर सोता है कौन? उल्लू। दिए गए चित्रों में से किस वाहन का खेतों में उपयोग होता है? तो यहाँ पर किस वाहन का खेतों में उपयोग होगा, इनमें से आपको समझ में आ गई होगी, इसमें से सी नंबर। ठीक है, अब इसके बाद में पहचानिए यह चोंच किस पक्षी की है? तो तोते की तो इतनी बड़ी होती नहीं, उल्लू की भी नहीं होती, कौवे की भी नहीं होती है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा किसकी होगी ये। फिर किस मौसम में पेड़ पौधों को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है? तो बारिश में नहीं होती। इनमें से कौन सा समूह फुदक फुदक कर चलता है? तो फुदक फुदक कर इन 4 जो समूह है, चिड़िया मेंढक में से कोई चलता है, या कुत्ता बकरी में से चलता है, हाथी घोड़ा में से चलता है, बिल्ली चूहा में से चलता है? ठीक है, तो आप ये ए होना चाहिए, चिड़िया और मेंढक। ठीक है, इन पेड़ों की पत्तियां आकार एवं रंग में लगभग एक समान दिखाई देती है। किन पेड़ों की जो पत्तियां आकार और रंग लगभग एक समान दिखाई देता है? ये 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं, सही ऑप्शन हमको बताना है इसमें।
कि नींबू या गुलाब की पेड़ पत्तियां सब एक जैसी होती क्या? नहीं होती है। तो फिर नीम पीपल की होती है या इमली बबूल की होती है, आम और बरगद की होती है। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सब हमारे आसपास की चीज ही है ये। ठीक है, अब दिए गए बर्तनों में से किस बर्तन में सबसे ज्यादा पानी भरा जा सकता है? इनमें से किस में सबसे ज्यादा पानी आएगा? तो स्वाभाविक है मटके में ही आएगा। इनमें से पेड़ पौधों से प्राप्त भोज्य पदार्थों का सही समूह कौन सा है? तो पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ यहाँ पर कौन से होंगे? तो अनाज, फल और सब्जी होगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम चलते हैं आगे। और रानी को कक्षा में प्रथम स्थान मिला, उसके चेहरे का भाव कैसा होगा? इनमें से खुश ही होगी, प्रथम स्थान मिला है तो बी होगा इसमें। सुंदर नाच कर दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ, तो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है, और मोर सुंदर नाच कर भी दिखाता है। भोज्य पदार्थों और उसके स्रोत का सही जोड़ा है। अब इनमें से भोज्य पदार्थ आ, और उसके स्रोत का सही जोड़ा कौन सा इसमें? तो ये यहाँ पर देखिए, अंडा पौधा का तो कोई संबंध नहीं है, केला और भैंस का भी कोई संबंध नहीं है, चावल गाय का नहीं है, दूध बकरी से दूध हमको मिलता है, तो यह सही होगा। सफेद वर्दी पहनता हूँ, दुर्घटना को रोकता हूँ, चौराहे पर वाहन चालकों को रास्ता दिखाता हूँ, कौन आएगा? तो ट्रैफिक पुलिस। उसके बाद में माँ की बहन जो भी आपकी मम्मी है, उनकी बहन आपकी क्या कहलाएगी? तो मौसी कहलाएगी। मौसी जी। बी नंबर का, दिवाली का त्योहार मनाने हेतु आप सजावट के लिए तैयारी कैसे करेंगे? तो इनमें से सजावट किस प्रकार से करेंगे आप? देखिए, लाइट, झांझर, रंगोली ये हम करते दीपावली पे, ठीक है ना। लकड़ी, रंग, पिचकारी ये तो होली का हो गया। राखी, रुमाल, नारियल ये राखी का हो गया। क्रिसमस ट्री क्रिसमस का हो गया, तो ए ऑप्शन ही है इसमें। फिर उसके बाद में दादाजी के दांत नहीं है, वो इनमें से क्या खा पाएंगे? ठीक है, तो क्या खा पाएंगे इनमें से? दादाजी के दांत नहीं है, तो केला सबसे आसान है जो कि चबाने में आ जाएगा। फिर आपके नाना जी विदेश में हैं, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, उनके पास कम समय में कैसे जाएंगे? तो हवाई जहाज से ही जाएंगे, विदेश में है तो। आप पैरों से दिव्यांग अपने दोस्त के लिए इनमें से कौन सा साधन चुनेंगे? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये 75 नंबर का है, छात्रवृत्ति गणवेश की राशि निकालने है तो आप कहाँ जाएंगे? देखिए, इसमें 74 में तो सी होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। और छात्रवृत्ति गणवेश की राशि निकालने के लिए आप कहाँ जाएंगे? तो होटल में जाएंगे, बैंक में जाएंगे, कचहरी में जाएंगे या सिनेमा घर में जाएंगे? तो राशि निकालने तो हम कहाँ पर जाते हैं, सभी को पता है, क्योंकि पैसे का मैटर है, ठीक है ना। बैंक में ही जाएंगे हम। तो साथियों, इस प्रकार से हमने ये 75 क्वेश्चन देखे हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो इस वीडियो को अन्य साथियों के साथ में भी शेयर करेगा और लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं करिए तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करेगा। थैंक यू।